जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है रमा एकादशी। रमा एकादशी का अत्यधिक महत्व है और रमा एकादशी में हमें क्या करना चाहिए, आइए सारी जानकारी इसमें हम आपको देंगे। और दीपावली का 5 दिवसीय पर्व, किन किन तारीखों में क्या क्या त्यौहार मनाया जाएगा, दीपावली से संबंधित कौन कौन सा पर्व रहेगा, उसकी पंच पर्व की जानकारी भी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। तो आइए पहले आज का पंचांग देखें। 8 नवंबर सन 2023, दिन बुधवार, संवत 2080, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, तिथि रमा एकादशी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। रमा एकादशी अनेकों प्रकार के कामनाओं को, मनोरथों को पूर्ण करने वाली ये एकादशी है। जैसे भगवती गायत्री समस्त पापों को नष्ट कर देती हैं, कामधेनु की साधना करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, उसी प्रकार से रमा एकादशी हमारे पापों को नष्ट करके पुण्य का उदय करती है और हमारी सभी चिंताओं का हरण करने वाली ये एकादशी है। दिन पर्यंत श्री हरि श्री हरि श्री हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। और वैसे भी कार्तिक का महीना चल रहा है, भगवान श्री हरि का चिंतन बढ़ चढ़कर हमें करना चाहिए। कार्तिक का महीना महीनों में, मासों में बहुत उत्तम कार्तिक का महीना माना जाता है। कार्तिक स्नान की महिमा अपने आप किसी से छिपी नहीं है। इसलिए मेरे साथ को आज इस रमा एकादशी में बहुत लोग ऐसे भी हैं जो व्रत नहीं रखते, तो कोई बात नहीं है, तो कम से कम आप आज के दिन भगवान श्री हरि का चिंतन अंतः मन से करें। उठते बैठते हरे रामा हरे कृष्णा करें, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय करें, लेकिन हरि का चिंतन आप करते रहें। संध्या के समय भगवान श्री हरि को धूप दीप दे करके, पंचोपचार पूजन करके नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, या इसी के साथ साथ गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और रात्रि में जब सोने के लिए जावें, तब अपने हृदय के ऊपर हाथ रख के कुछ देर हरि का चिंतन करते करते सोने का प्रयास करें, ठीक है। और बाद में हृदय से हाथ तो अपने आप ही हट जाता है, लेकिन कहने का भाव कि हृदय की गहराइयों से भगवान श्री हरि को जपते रहें। और बहुत लोग तो रात्रि जागरण भी करते हैं, जितना उनसे होता है उतना मंत्र जप करते हैं। आज के दिन गौ सेवा करना, पक्षियों की सेवा करना, साधु संतों में फल बांटना अत्यधिक उत्तम माना जाता है। और आज के दिन जो भी आपके घर में जिन्होंने इस एकादशी का व्रत रखा होगा, उनकी सेवा करना, सहायता करना, उनके पुण्य में भागीदारी रखना, ये भी बहुत पुण्य का काम होता है, ठीक है। तो आज की जो ये एकादशी है, ये पुण्य का उदय करती है, पापों का विनाश करती है और कार्यों को सफल और सिद्ध कराती है भगवान श्री हरि की कृपा से। दूसरी बात, दीपावली आ गई है। इसे अपनी अपनी भाषा में कोई दीपावली, कोई दीपावली, कोई दीपावली अपने अपने उसमें कहते हैं, लेकिन ये पूरे विश्व में ही किसी न किसी रूप में ये भारतवर्ष का बहुत ही सुंदर पर्व है और ये 5 दिवसीय पर्व कहलाता है। इसमें पहला दिन धनतेरस का है, जो कि इस बार 10 अक्टूबर को है। दूसरा पर्व जिसे हम रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली के नाम से जानते हैं, वो 11 नवंबर का रहेगा। बड़ी दीपावली जो मुख्य दीपावली होती है, जिसमें भगवती लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश का पूजन, महाकाली का पूजन, महासरस्वती का पूजन किया जाता है, वो आपका रहेगा 12 नवंबर का। अब एक चीज़ और ध्यान रखें, हमने पिछले साल भी दीपावली के पूजन का शुभ समय, शुभ मुहूर्त आपको बताया था, सरल विधि बताई थी आपके फेसबुक पेज पर भी, हर जगह। तो इस बार भी आपको हम बताने का बहुत जल्द, बस आजकल में ही सारा प्रयास आपके साथ हो जाएगा, ठीक है। और एक हम अभी चलो पहले ये बता दें, अब इसके बाद बड़ी दीपावली से अगले दिन क्या आता है, अन्नकूट आता है, गोवर्धन पूजन आता है। लेकिन इस बार अगले दिन की सोमवती अमावस्या है। बहुत लोग हो सकता है उसमें गोवर्धन पूजन करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तव में गोवर्धन पूजन, अन्नकूट का जो पर्व है, वो 14 तारीख को मनाया जाएगा, 14 नवंबर को। और 15 नवंबर को बृहत द्वितीया का तीज और त्यौहार मनाया जाएगा।
जिसे हम यमदित्या भी कहते हैं। तो आप दोबारा से उंगलियों पे गिन लें अपना। पहला धनत्रयोदशी, जिसके लिए हमने आपको एक कार्यक्रम यम के दीपदान का भी दिया। उस दिन से 5 दिन के लिए एक दीपक लगता है चौमुखा घर के मुख्य दरवाजे के बाहर। दूसरा छोटी दीपावली, तीसरा बड़ी दीपावली, चौथा गोवर्धन अन्नकूट और पांचवा भ्रातृद्वितीया। तो ये 5 दिवसीय पर्व हमारा दीपावली का होता है। हमारा सबसे बड़ा तीज त्यौहार ये माना जाता है और भगवती लक्ष्मी की कृपा सबको चाहिए। कहते हैं ना, आरती में भी आता है भगवती लक्ष्मी के, तुम बिन यज्ञ न होवे, है ना। तो कहने का भाव कि भगवती लक्ष्मी की कृपा से ही सारे काम बनते हैं, भगवती लक्ष्मी की कृपा से ही घर में सुख शांति आती है, भगवती लक्ष्मी की ही कृपा से घर में धन धान्य की पुत्र कलत्र की वृद्धि होती है और वो व्यक्ति सुख भोगता हुआ बैकुंठ को पधारता है। तो भगवती लक्ष्मी की कृपा पानी है। अच्छे से अपने घरों की साफ सफाई करिए। जो आपका पूजा घर है उसको अच्छे से साफ करिएगा। कहीं भी घर में जाला वगैरह ना रहे, गंदगी वगैरह ना रहे, क्योंकि भगवती दीपावली की महानिशा की रात्रि में विचरण करती हैं। शुद्ध स्थल पर ही वो अपना वास बनाती हैं। इसलिए ध्यान रखना, अपने घर को अच्छे से शुद्ध बनाओ और घर के साथ साथ अपने मन को भी स्वच्छ, तन मन को करने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। ये ना हो घर साफ कर लिया है और मन मैला है। तो मन भी साफ होना चाहिए, तन भी साफ होना चाहिए, स्थान भी साफ होना चाहिए, तब भगवती लक्ष्मी उस घर में सदा सदा के लिए विराजती हैं। तो आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज जैसे कि रमा एकादशी है भगवान श्री हरि से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, इसके साथ साथ ही हम हर वर्ष बताते हैं धन वर्षा पोटली के लिए उसे अपने गल्ला लॉकर तिजोरी में रखना चाहिए। धन धान्य की वृद्धि होती है। तो वो पोटली हम कैसे बनाते हैं उसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, वो भी बना लेना। कुछ सामान चेंज करने वाला होगा तो चेंज कर लेना। चांदी का सिक्का जो पोटली में आपने लास्ट ईयर रखा था या उससे पहले रखा था, वही चांदी का सिक्का धुल करके, साफ होकर के, पूंछ करके पुनः उसी पोटली में आप लोग रख दिया करें। दीपावली का पूजन कैसे करेंगे, किस समय का मुहूर्त रहेगा, सारी जानकारी आपको दीपावली विशेषांक से हमारे मिल जाएगी, उसको देख लेना। और इन दिनों के ये 4-5 दिन के जो कार्यक्रम हैं बहुत खास हैं, ध्यान से सुनिए, समझिए और सनातन धर्म के नाते आप इन सभी कार्यक्रम को एक दूसरे को शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा ताकि वो भी अपने इस बड़े पंच महापर्व को अच्छे से शुद्ध तरीके से मना सकें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।
गुरुजी। मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने मुझे मतलब मैंने सुना था उसमें आपने हिरण्यहंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया शक्ति सी, मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ और अभी भी मतलब कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo